हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम देखने वाले एसक्यूएल इंसर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एसक्यूएल का सेशन। एसक्यूएल इंसर्ट बेसिकली हम यूज करते हैं हमारे एसक्यूएल के टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए। हमारे टेबल के अंदर हम सिंगल रो इंसर्ट कर सकते हैं और मल्टीपल रोज भी इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए हमारे पास टू टाइप्स है। वन बाय वन देखते हैं उनको। स्पेसिफाई बोथ द कॉलम्स नेम एंड द वैल्यू इंसर्टेड। फर्स्ट मेथड है हमारे पास, इस तरह से हम सिंटेक्स लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू हमारा जो टेबल का नेम है और पर्टिकुलर हम कॉलम को स्पेसिफाई कर सकते हैं जो हमको कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है, और वैल्यूज और पर्टिकुलर हम वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कुछ सिंटेक्स लिख सकते हैं हमारे डेटाबेस के टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए। इसी तरह दूसरा सिंटेक्स है हमारे पास, हम इंसर्ट इनटू हमारा जो टेबल नेम है वो टेबल नेम लिखेंगे और कॉलम हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम उसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे, वैल्यूज, और हम वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। जब हम कॉलम स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो पर्टिकुलर हमको ऑल जितने भी कॉलम है हमारी सबके लिए वैल्यू प्रोवाइड करनी रहती है। एग्जांपल देखते हैं किस तरह से इंसर्ट करते हैं हमारे टेबल के अंदर। हम इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, एक टेबल ले रहे हैं हम, उसके अंदर हमारे पास तीन कॉलम्स है, कस्टमर नेम, सिटी, कंट्री। तो उसके अंदर हम उसके कॉलम्स नेम स्पेसिफाई करेंगे, वैल्यूज, और पर्टिकुलर जो वैल्यूज हमको इंसर्ट करनी है वो वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम फर्स्ट सिंटेक्स के लिए हमारे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हमको डायरेक्ट इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू हमारे टेबल का नेम, वैल्यूज, और डायरेक्ट वैल्यूज हम प्रोवाइड कर देंगे। तीन कॉलम है हमारे टेबल के अंदर, तीनों के लिए हम वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम इंसर्ट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, एक टेबल क्रिएट करके किस तरह से हम इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर डेटा। प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से इंसर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं हम। फर्स्ट सिंटेक्स देखते हैं, इंसर्ट स्टेटमेंट विद कॉलम स्पेसिफाइड। कॉलम स्पेसिफाइड करके किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। पहले एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं हम। क्रिएट टेबल, शिपमेंट, शिपमेंट आईडी, शिपमेंट नंबर, सिटी और स्टेट, चार कॉलम क्रिएट कर रहे हैं हम इसके अंदर। ये हमारा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। इसको क्वेरी कर लेते हैं एक बार। देखो चार कॉलम हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हम इंसर्ट करना है डेटा इसके अंदर, तो इंसर्ट इनटू शिपमेंट, पर्टिकुलर जो कॉलम से हमारे पास स्पेसिफाइड करेंगे हम, जैसे शिपमेंट आईडी, शिपमेंट नंबर, सिटी और स्टेट, वैल्यूज, और जो वैल्यूज है वो प्रोवाइड करेंगे हम। जैसे शिपमेंट आईडी फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे हम शिपमेंट आईडी की वैल्यू डालेंगे 1, सेकंड शिपमेंट नंबर, सिटी और ये स्टेट। तो यहाँ पर हम इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं इसको। देखो 1 रो अफेक्टेड हो गई हमारी। अगर हम चेक करें हमारे टेबल के अंदर तो देखो 1 रो हमारी इंसर्ट हो चुकी है सक्सेसफुली। तो इस तरह से हम टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट यूज करके। इसी तरह अगर हमको अगली रो इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट इनटू शिपमेंट, पर्टिकुलर जो कॉलम स्पेसिफाइड करने हैं सेम वैसे ही लिखेंगे हम, वैल्यूज, और पर्टिकुलर ये वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम, देखो 1 रो अफेक्टेड, और एक और रो इंसर्ट कर लेते हैं हम, थर्ड वाली 1 रो अफेक्टेड। इसको चेक कर लेते हैं हमारे टेबल के अंदर। देखो हमारे 3 रोज हमने इंसर्ट किए हैं। फर्स्ट शिपमेंट आईडी 1, शिपमेंट नंबर 101, सिटी मुंबई, स्टेट महाराष्ट्र। इसी तरह हमने बाकी की रो भी इंसर्ट कर दी इसमें। तो ये हमने फर्स्ट सिंटेक्स यूज करके हमारा इंसर्ट करी है जिसमें हमने कॉलम स्पेसिफाइड किए। यहाँ पर हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम इंटीजर वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तब हम कोट में नहीं लिखेंगे उसको, और जब हम वेरकेर वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तब हम उसको कोट में लिखेंगे हमेशा। जैसे कि हमारा शिपमेंट आईडी इंटीजर टाइप है तो हम उसको 1 लिख दिए, विदाउट कोट लिखे हमने इसको। शिपमेंट नंबर भी में भी हमने कोट इंसर्ट नहीं किए। और हमने जब सिटी लिखे है तो देखो कोट लिखे है, मुंबई लिखा है, कोट हमारा कोट एंड किया है यहाँ पर, कोमा। इसी तरह हमने स्टेट लिखते वक्त भी कोट महाराष्ट्र और कोट एंड किया है। यहाँ पर कोट में हम लिख रहे कब, जब हमारा वेरकेर रहेगा। वेरकेर को हमेशा कोट में लिखना है और एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है हमारी वेरकेर की। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जब आप इंटीजर और कॉलम स्पेसिफाइड करेंगे तो आपको प्रॉपरली इंसर्ट करना है। इसी तरह हम अगला सिंटेक्स देखें हमारा, जिसमें हमको कॉलम स्पेसिफाइड नहीं करना है, तो कुछ इस तरह से हम सिंटेक्स लिख सकते हैं उसका, इंसर्ट इनटू शिपमेंट, वैल्यूज, और यहाँ पर हमको डायरेक्टली वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। मगर यहाँ पर हमको ऑल द कॉलम, जैसे हमारे पास 4 कॉलम है हमारे टेबल के अंदर, तो चारों की वैल्यू एक साथ हमको डालनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर कॉलम स्पेसिफाइड नहीं कर रहे। तो जो जो उसके अंदर कॉलम से, उसकी जितने भी कॉलम से सबकी वैल्यू एक साथ हमको इंसर्ट करनी पड़ेगी, और जो पोजीशन पे है सेम वही पोजीशन पे हमको वैल्यू डालनी है। जैसे हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे है शिपमेंट आईडी, तो हमने शिपमेंट आईडी 1 रखा, शिपमेंट नंबर है उसका शिपमेंट नंबर डाला हमने,
सिटी है तो सिटी की वैल्यू प्रोवाइड करी, और स्टेट है तो स्टेट की वैल्यू प्रोवाइड करी। तो इस तरह सीक्वेंस भी इसका प्रॉपर रहना चाहिए जब हम कॉलम स्पेसिफाइड नहीं कर रहे। तो अगर हम इसको इंसर्ट करते हैं अब, तो देखो 1 रो अफेक्टेड हो गया हमारा, ये रिकॉर्ड हमारा फिर से इंसर्ट हो गया है। इसको अगर हम चेक करें तो देखो ये वाला रिकॉर्ड हमने फिर से इंसर्ट किया है यहाँ पर। इसी तरह अगर हम अगला वैल्यू इंसर्ट करें, और ये थर्ड वाली 1 रो अफेक्टेड। तो इस तरह से देखो हम विदाउट कॉलम स्पेसिफाइड करके भी इसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं हमारे टेबल के अंदर। तो इस तरह से हम 2 सिंटेक्स यूज करके हमारे टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। First, write SQL query to create one table and insert 5 record in it using column specified syntax. फर्स्ट सिंटेक्स यूज करके आपको 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं जो आप टेबल क्रिएट करोगे उसमें। सेकंड, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू इंसर्ट 5 रिकॉर्ड्स इन अबाउट टेबल क्रिएटेड विदाउट स्पेसिफाइड द कॉलम्स। जो हमने टेबल क्रिएट किया है ऊपर उसके अंदर विदाउट कॉलम स्पेसिफाइड करके भी आपको 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। थर्ड, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू सेलेक्ट डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम अबाउट टेबल। अबाउट टेबल जो हमने क्रिएट किया है उसमें रिकॉर्ड जो इंसर्ट किए हैं, आपको क्वेरी लिखनी है डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड डिराइव करने के लिए। तो ये आपके आज के टास्क रहेंगे। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।